जिस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर अंडा मिला है, एक भी सीट नहीं आया है, वो बीजेपी को ज्ञान पिल रहे हैं। और ज्ञान तो पिल ही रहे हैं, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि मोदी जी को रोबोट, गमले, पुतले बहुत पसंद है। एंकर ने पूछा रोबोट और पुतला तो समझ में आता है, ये गमला क्या है? बोला गमला क्या है, इनके पार्टी में जो नड्डा जी है गमला है। गमला का क्या होता है, उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। इस तरीके से वो पार्टी में मोदी जी को मन करते यहाँ से वहां रख देते हैं। कमाल है, सीट एक भी नहीं मिला है, ज्ञान ऐसे पिल रहे हैं जिसे पता नहीं कितनी बड़ी प्लानिंग हो, कितना बड़ा पार्टी हो, कितना जीत गया हो। देखिए इस पे कितना बढ़िया से अजय ने इनको बोला है कि आप क्या खड़गे जी समझते हो क्या? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो खड़गे जी को हमेशा खड़काते रहते हो। देखो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों बस इतना सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आता रहता है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार लगेगा। शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत। और देखिए कांग्रेस की 0 सीट जरूर हो दिल्ली में, लेकिन सबको पता है कांग्रेस का स्टैंड अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर, दिल्ली के मुद्दे पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुरेंद्र राजपूत भाई यहीं से शुरू करिए, ये शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ है क्या, और उस पर अब एक्शन होगा तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए दिल्ली में कानून का राज होना चाहिए, सीवीसी की जांच का सबको स्वागत करना चाहिए। बदलाव की राजनीति करें, बदले की राजनीति ना करें, कानून का शासन करें। जैसे अजय आलोक जी अभी कह रहे हैं कि अभी बजाना कहाँ शुरू किया है, अभी तो ढोल की तरीके से बजाएंगे। अजय आलोक जी ये शब्द जो है सत्ता वालों को शोभा नहीं देते, इस तरीके की बात मत करिए। बहुत स्पष्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच करिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो चाहे शीश महल हो और चाहे जमुना के पानी का जहर हो, और चाहे जिस तरीके जमुना के पानी के जहर का तो हमने भी विरोध किया था कि हमने कोई हिंदुस्तानी आदमी नदी में पानी के नाम जहर नहीं डाल सकता। तो इन सारी चीजों को अब आप चुनाव के उससे बाहर निकल आइए। बल्कि अजय भाई तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए इन्हें तो एक सुझाव है कि बिहार चले जाए, काहे को यहाँ रह रहे हैं बेवजह। इनका तो बिहार में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है वहाँ, और खाम में यहाँ पर रोज गाल बजा रहे हैं। तो ये जाए वहां पर विजय सिन्हा को और उसको कहें कि तुम लोग नहीं हो, अब हम अजय आलोक आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। और धन्यवाद सुरेंद्र भाई। स्पष्ट रूप से ये जो है अभिमान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सीवीसी की जांच करिए, लेकिन बदले की राजनीति मत कीजिएगा। बदले की राजनीति करेंगे, याद रखिएगा कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। जेल कानून भेजे, आप कौन होते हैं भेजने वाले? बहुत साफ सी बात है। अब आप आ जाइए दूसरी बात पे जो मुख्य मुद्दा है। अब भाजपा पे आइए। कहीं भाजपा का तो हाल वो है ना मानक भाई, कहीं दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अब आज की डेट में क्या कह रहे हैं कि साहब अब तो मोदी जी आ गए हिंदुस्तान, अब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। जैसे मोदी जी जब हिंदुस्तान से गए थे तो चांद ने, तारे ने, सूरज ने, सब ने अपनी धुरी से घूमना बंद कर दिया था। अरे भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनाव का आप खाली मोदी जी से क्या लेना देना? और ये मीडिया के दोस्त और जो भाजपा वाले कहन मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, जैसे बच्चों के पापा आ गए, टाफी लाए, टाफी लाए, टाफी लाए वाला ये काम कर रहे हैं। ये कोई तरीका है आप लोगों का? अब मोदी जी करेंगे क्या? मोदी जी की भी आप सुन लीजिए सर। मोदी जी बड़े गजब आदमी हैं। मोदी जी को गमले बहुत पसंद है, मोदी जी को पुतले बहुत पसंद है, और मोदी जी को जो है कहीं ना कहीं रोबोट बहुत पसंद है, और यस मैन चाहिए उनको। तो कोई गमला बनेगा, पुतला बनेगा या रोबोट बनेगा? आप काहे परेशान हो रहे हो मानक भाई? जो भी बनेगा या तो गमला होगा या पुतला होगा या रोबोट होगा, लिख लीजिए इस बात को। अच्छा, रोबोट और पुतला तो समझ में आया, गमले का परेशानी क्या है हमारी? हाँ। अरे गमला भी ऐसा होता है ना कि जो छोटे छोटे गमले होते हैं किसी को कहीं रख दो जा करके। अच्छा, जैसे नड्डा जी हैं, गमला है बहुत अच्छे। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका अपना वो किसी उस पर भी नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप उनसे कहिए कि क्या नाम आप क्या अपना कोई सुरेंद्र भाई कांग्रेस पार्टी समझी हुई है क्या तो नहीं कि खड़गे को हमेशा खड़काते रहते हैं? एक मिनट आजा है नहीं, मसला उनके लिए कुर्सी तक नहीं छोड़ते हैं, उनको प्रणाम के जवाब भी नहीं देते हैं, नॉमिनेशन में अंदर नहीं घुसने देते हैं। अरे एक मिनट ये अजय भाई अभी आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं, काहे को आप बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री के बीच में बोलता है? 2 मिनट रुकिए ना। हैं? आप जो हैं, आप मूल रूप से हमसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आप हमको ये बताइए। हम लोग विपक्ष में हैं, 99 सांसद हमारे पास हैं, 3 जिलों में 3 राज्यों में हमारी सरकार है, उसके बाद भी आप लोग इतना डरते काहे हो हमसे? काहे को झूठ बोला करते हो? देश के सबसे बड़े दलित नेता की आप बेइज्जती काहे किया करते हो?
हम तो पिता तुल्य मानते हैं उनको और पिता तुल्य मानते रहेंगे। हमको आपकी तरीके, भाजपा के तरीके थोड़ी कि बंगालू लक्ष्मण को 1 लाख रुपया की घूस के नाम पर जेल में भेज दो। हम ऐसे आदमी नहीं, यहाँ चिंता मत कीजिए। हम अपने दलित नेता का पूरा सम्मान करते हैं, पितृतुल्य सम्मान करते हैं। आप नड्डा जी को गमला बता सकते हैं, वो खड़गे जी को कुछ नहीं कह सकते। ये क्या बात हुई बताइए? अरे तो गमला, अब सुन लीजिए, आपको प्रमाण देता हूं। जब पिछली से पिछली बार जब वो जीते थे, ये लोग कोई राज्य जीते थे, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, याद है, एक धक्का मारा अमित शाह जी ने उसको, कोने में गए नड्डा जी। आप चाहिए तो वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। तो इसलिए हम गमला कह रहे हैं। और नड्डा जी में और खड़गे साहब में आपको जो कहना हो कहिए, हम ये नहीं कहते। लेकिन अब असलियत के मुद्दे पर आइए, बाकी सब चीजें तो हो गई। दिल्ली क्या मांगती है? दिल्ली बदला नहीं मांगती, दिल्ली बदलाव मांगती है। दिल्ली कहती है कि स्पष्ट रूप से गंगा मैया के झूठे बेटे और जमुना मैया के झूठे बेटे में लोगों ने गंगा मैया के झूठे बेटे को चुना है। तो गंगा मैया का झूठा बेटा अब कम से कम जमुना मैया को तो साफ करके दिखाए। गंगा मैया तो उसने साफ करी नहीं, साफ बात है। गंगा मैया तो वो साफ नहीं कर पाए, गंगा मैया का झूठा बेटा। जमुना मैया साफ कर दे। बिजली जिस तरीके से देनी है उस तरीके से दे, बिजली की दरें कम करे। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी को न दे। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी को नहीं मिलनी चाहिए, किसी कोऑपरेटिव को दे। दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली चाहती है कि लुटियन जोन से बाहर की जो दिल्ली है उसमें सड़क में जो गड्ढे पड़े हुए हैं, चाहे वो तितारपुर हो, पीतमपुरा हो, आप कहीं का भी उठा लीजिए, वो गड्ढे खत्म हो। जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है वो बिल्कुल समतल हो जाए, इस तरीके का हो कि मामला ठीक हो जाए। 39 नाले जो सीधे सीधे जमुना मैया में बगैर ट्रीटमेंट के पड़ रहे हैं, वो 39 नाले विद ट्रीटमेंट के साफ पानी जमुना मैया में पड़े। दिल्ली चाहती है कि आप 3-3 मंजिल तक पानी जो है ऊपर बगैर मोटर के चढ़े। दिल्ली चाहती है कि जिस तरीके से आपने कहा है महिलाओं को कि हम उनको अनुग्रह राशि, सम्मान राशि या दीदी योजना, जिस तरीके जो भी नाम आपको देना हो, दीनदयाल जी का दे दीजिए, अपना सुषमा जी का नाम दे करके, मातृ योजना, बहन योजना, दीदी योजना, जिसमें आप लोग माहिर हैं, तो आप। अच्छा सुरेंद्र भाई, अब मुझे बताइए, अब ये बताइए, जो 3 पार्षद टूटे आम आदमी पार्टी के, इससे तो लग रहा है कि राजनीतिक हवा, जनता का मूड किस दिशा में है? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तोड़ने में माहिर हैं और आप पार्टी के लोग मूल रूप से सत्ता से बाहर आज तक रहे नहीं, विरोध की राजनीति इन्होंने की नहीं, तो अभी और लोग भी टूटेंगे। भाजपा वाले ईडी से, सीबीआई से, सीडी से, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनका बड़ा, जिसको कहते हैं ना, भाजपा के 3 जमाई, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनसे ये दबा लेते हैं उन लोगों को, तो वो टूटना तो चलता रहेगा। फिर आप वही कर रहे हैं, टूटने में तो बहुत स्पष्ट। ऐसे मत किया करिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी के नेता आपकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। अभी चुनाव के दौरान ही कितने नेताओं को आप ले गए, उनके नेताओं को तोड़ के देश भर में बाकी पार्टियों से आपकी पार्टी में नहीं आए नेता, तब सही होता है। बीजेपी ले जाए तो ईडी, सीबीआई हो जाता है। बताते ना, हमारे पास बिल्कुल, अगर कल हमारे पास केंद्र में सत्ता आ जाएगी तो यही आरोप आप तो क्या नाम नाच के लगाएंगे। हमारे क्या नाम भाजपा खिलाफ तो हम लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हो आरोप। आपका मतलब, मैं पूरी क्या नाम नोएडा की मीडिया को कह रहा हूं, न्यूज 24 को या मानक को नहीं कह रहा हूं। अभी हम अगर सत्ता में होते तो ईडी, सीडी और सीबीआई का आरोप, एक आधे उस पर मनमोहन सिंह की फोटो होती और आधे पर आरोप होते। ऐसे समझा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने सीट जीत गए हो। भाई साहब, ऐसी बातें वो करते हैं जिनके कम से कम 5 सीट भी तो हो, अरे 2 सीट तो हो, कम से कम 1 सीट तो हो, पर है तो कुछ भी नहीं। और ज्ञान ऐसे दे रहे हैं जैसे बहुमत मिल गया हो। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।